नाज़रीन मोहतरम, दानिश साहब यहाँ पर पहले से तशरीफ़ फरमा है और ये वक्त है महफ़िल रमज़ान की जान, एसेंस ऑफ द ट्रांसमिशन, वो हिस्सा इस ट्रांसमिशन का जिसका हम सब बेसब्री से बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ट्रू एसेंस जो है वो यही है, यहीं से हमें सीखने का मौका मिलता है। जो कलर है, जो रमज़ान का एक असल एहसास है, इसी सेगमेंट से बाहर आता है। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन एंटरटेनमेंट पर महफ़िल रमज़ान में जो मुल्क के जय्यद उलमाए कराम है वो यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे मुझे दानिश को बतौर स्टूडेंट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड था, खासकर इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा मुझे। तो जब मुझे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप जो है हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे, तो मैंने पूछा यही था कि हमारे साथ कौन से 4 उलमाए कराम और अल्लामा होंगे। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं इतना एक्साइटेड था और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि हम कब जो है, खास तौर पर पहले दिन ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और मुझे कुछ नहीं, इंशाल्लाह हम पूरे 30 दिन या 29 दिन साथ ही होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे सवालात हैं। अच्छा, पहला सवाल जो है वो ये मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। वैसे इनको बिल्कुल पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में तमाम लोग जानते हैं, पूरा पाकिस्तान ही जानता है। कोई इंट्रोडक्शन की मुझे और दानिश को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऑडियंस जो हमारे साथ बैठी है, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनोरी टाउन के फाजिल अल असर फाउंडेशन के डायरेक्टर जनाब मुफ्ती फजल सुभान साहब। अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ पहले भी शोज़ में मौजूद रहे हैं और हमेशा इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, जिन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी दीनी फरीज़ा बखूबी सर अंजाम दिया। उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के सरबरा जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद है मुल्क मारूफ रिसर्च स्कॉलर और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के साबिक़ रुकन डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, मेरे साथ पहले भी ट्रांसलेशन में मौजूद रहे हैं। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है इस्लामिक एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर जनाब अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। इंशाल्लाह 30 दिन हमारे साथ या 29 दिन मौजूद रहेंगे। 30 दिन की दुआ करते करते हम कहते हैं 29 या 30। बिस्मिल्लाह कीजिए दानिश। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। वो कौन से ख़ास अमाल हैं मौलाना साहब जिन्हें अंजाम देकर हम इस मुबारक महीने से ज़्यादा फैज़याब हो सकते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे बुनियादी बात, किसी महीने की अहमियत और फजीलत रियलाइजेशन जब होगी तो फिर आमाल करने आसान होंगे। ये इतना अहम महीना है कि 2 महीने कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत डाल और हमें रमज़ान तक पहुँचा। और फिर करीब आने पर आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली। अल्लाह हमें रमज़ान के लिए सही सालिम रख, रमज़ान को हमारे लिए सही सालिम रख। और करीब आने पर आपने सहाबा इकराम को जमा करके खुतबा इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। तुम पर एक ऐसा बड़ा महीना साया फगन होने को है कि दिन में अल्लाह ने रोज़े को, रात में तरावी को, नफिल को फ़र्ज़ और फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ों के बराबर करार दिया है। जहन्नम के दरवाज़े बंद, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और उसमें अल्लाह पाक रोज़ाना इफ्तार के वक्त लाखों जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। एक मौके पर आपने यूँ मुतवज्जे किया, माज़ा यस्तक़बिलुकुम वमा तस्तक़बिलून। तुम्हें ख़बर भी है कौन सा महीना आ रहा है, अनवारात और तजल्लियात की कैसी बारिश होने वाली है, तुम्हें अंदाज़ा भी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछने लगे, क्या नई वही आने वाली है? आपने फरमाया नहीं। पूछा, क्या दुश्मन हमला आवर होने को है? फरमाया नहीं। फरमाया, इस महीने की पहली रात में अल्लाह अहले क़िबला की, सारे मुसलमानों की बख्शिश का ऐलान करते हैं। तो 4 अमाल पाबंदी से किए जाएँ, कलमा तय्यबा का विर्द हो, इस्तिग़फ़ार की कसरत हो, जन्नत की तलब हो और जहन्नम से पनाह। क्या बात है अल्लामा साहब। इसी की कंटिन्यूटी में ये रमज़ान का महीना आ गया, एक और हम खुश नसीब हैं कि हमें एक और महीना मिला रमज़ान का। बहुत सारे हैं हमारे अहले ख़ाना में से, बहुत सारे दोस्त अहबाब, इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो हम में मौजूद नहीं हैं। इस साल को अपना आखिरी साल समझते हुए क्या चीज़ें हैं जो आप पॉइंटर्स में अगर चंद 4 चीज़ें बता दें कि उसको ज़रूर करना है, आज से तहैया करें अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए, इस रमज़ानुल मुबारक की आमद का मकसद क्या है?
क्योंकि अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि आप लोग ये काम क्या कर रहे हैं, आप फौरन कहेंगे शो कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब हम में से हर फर्द मुख्तलिफ दे रहा होगा। आपका कोई और जवाब होगा, मेरा कोई और जवाब होगा, मुफ्ती साहब का कोई और जवाब होगा। क्यों? इसलिए कि मेरा हदफ कुछ और है, आपका हदफ कुछ और है, उनका हदफ टारगेट अलग है। रमजान मुबारक में रोजे सब रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं? सवाल यह है उस रमजान में रोजा रखने का असल जो हदफ और टारगेट है वो क्या है? कुरान करीम ने उसकी दलील बयान की है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम पाक हो सको। आप जब पानी में नहाते हैं तो अपने पूरे वजूद के गंद और कचरे को साफ करते हैं। रोजा आता है इंसान की रूह को साफ करने के लिए, उसके बातिन को साफ करने के लिए। अब अगर रोजा आए और रोजा चला जाए लेकिन रूह उसी तरह से कसीफ और गंदगी गंदी रहे, तो उसका क्या असर मुझ पर हुआ है और क्या मैं रोजादार था? ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना है। लिहाजा अगर हम इस महीने के आगाज से लेकर इख्तिताम तक ऐसा रवैया इख्तियार कर सकें, ऐसी जिंदगी गुजार सकें जिसके नतीजे में हमारी रूहें इस रोजे की वजह से, इस मुक़द्दस महीने के पाकीज़ा तरीन लम्हात और साआत की वजह से पाक हो सके, तो फिर हम ईद के दिन हकीकी तौर पर ईद मनाने का हक रखते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। अब दो डॉक्टर साहिबान जिनकी गुफ्तगू रह गई थी। डॉक्टर उमैर साहब, आपके पास सबसे पहले रमज़ान आ गया है, तैयारी हो रही है, इस वक्त गहमा गहमी है, घरों में भी ज़ाहिर है जैसे यहाँ दस्तरखान सज रहे हैं, घरों में भी हम, जैसे अभी बात हुई, अलामा साहब ने भी कहा, हम हर किसी का एक टारगेट अलग है। रमज़ान में टारगेट एक मुसलमान का होना क्या चाहिए दरअसल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है और इबादत का मकसद तक़वा का हुसूल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो ज़िंदगी का मकसद इबादत और इबादत का मकसद तक़वा, और तक़वा का मकसद अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब और उसकी मोहब्बत को हासिल करना है। बेशक आप देखिए कि सूरतुल बक़रा में जहाँ अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के अहकामात और उसके फ़ज़ाइल को बयान किया है, तो वहाँ ख़ुसूसी तौर पर यह बात रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बाद बयान फरमाई, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, तो आप देखिए कि जब तक ये डिज़ायर पैदा नहीं होगी कि अल्लाह की मोहब्बत के बारे में सवाल किया जाए, तो उस वक्त तक अल्लाह का क़ुर्ब नसीब नहीं होगा। तो फरमाया फ़इन्नी क़रीब, बेशक मैं उनके बहुत करीब हूँ। बट इनिशिएटिव हमने लेना है। यस, यही वो गॉड्स रियलाइजेशन का तसव्वुर है, तजस्सुस है, डिज़ायर है, तलब है। जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगी, हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब नहीं पा सकते। मैं समझता हूँ इस रमज़ान में जो टारगेट होना चाहिए वो ये कि नंबर 1, तक़वा का हुसूल का मतलब क्या है। आप देखिए रमज़ान के महीने में हम अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को छोड़ रहे हैं, खाना पीना। तो मुसलसल 30 महीने में 12 घंटे 365 आवर्स आप ये तजर्बा करते हैं, तो साल के 365 दिन ये असर बाकी रहना चाहिए कि जब अल्लाह की मोहब्बत में उसकी हलाल की हुई चीज़ें छोड़ दी हैं, तो बकिया 11 महीनों में उसकी हराम की हुई चीज़ों क्या मुश्किल होगा, क्या मुश्किल, बड़ी बहुत ये एक बुनियादी टारगेट है जो हमें इस महीने में रखना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के पूरे महीने में कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे। और एक हदीस जो बुखारी शरीफ में दर्ज है कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखने की तरबियत दिया करते थे और उन्हें रुई के खिलौने बना कर दिया करते थे। अच्छा, किस एज में बच्चों को बोल देना चाहिए कि अब रोज़ा रखना है? कौन सी एज है वो? देखिए शरन तो ये रोज़े की फ़र्जियत होती है जब इंसान एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच जाता है। तो जब लड़का और लड़की इस उम्र को पहुंच जाएं तो रोज़े रखना फ़र्ज़ हो जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को भी सहाबा का तरीक़ा यह है कि रोज़े रखने की बाकायदा तरबियत दिया करते थे। और जिस तरह बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने बयान की कि बाकायदा सहाबियात अपने छोटे छोटे बच्चों को रुई के खिलौने बनाकर दिया करते थे। क्या बात। तो गोया कि एक स्पिरिचुअल रीआर्मामेंट का महीना है। वो हमने अभी रोज़ा गुशाई करनी है इंशाल्लाह, रोज़ाना ये सेगमेंट भी यहाँ पर रहेगा। मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने नॉर्मली देखा होगा जैसे रमज़ान का महीना आता है तो झगड़े वगैरह ज़्यादा होने लगते हैं, लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है और टेम्परामेंट जो है बिल्कुल वो लूज़ कर जाते हैं। इसकी वजह क्या है हमारे यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत सवाल किया आपने, और ये उस रमज़ान में हो रहा होता है जिसके बारे में पहले ही ये पता है कि शयातीन बंद कर दिए गए हैं जी। जिस तरह आपने फरमाया, अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं।
लेकिन वो जो एक शैतान इंसान के अंदर रहता है, जो नफ्स में जिसको है। मारना होता है, नफ्स अम्मारा है, इन्ना नफ्सा लअम्मारातुम बिस्सू, जो इंसान को बुराई की ही तलकीन करता है। ये एक गलत फहमी है कि रोज़ा रखने से गुस्सा आता है, भूखा रहने से गुस्सा आता है। और जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि, और डॉक्टर साहब ने इसको आगे बढ़ाया कि तकवा मकसूद है, रमज़ान का असल मकसूद तकवा है। तकवा की जो लफ्ज़ी माने हैं उर्दू में अगर हम बचना, जी, बुराइयों से बुराइयों से बचना, खुराफात से बचना, फवाहिशात से बचना, मुनकरात से बचना, और उन तमाम चीज़ों से रोज़े के दौरान बचना जिससे अल्लाह ने रोका है। खाना पीना हलाल है लेकिन बचने का हुक्म है तो इंसान रुकता है। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या गुस्सा अपने से कमज़ोर पर आ रहा है या अपने से ताकतवर पर आ रहा है। हाँ, ओहो, ये वो बड़ी रमज़ान important हो बात या है। ब्लड प्रेशर हाई हो, ये गुस्सा आता अपने से कमतर पर ही है, ये अपने गुस्सा बॉस पर नहीं आता आता। बॉस पर भी अब- आता बॉस पर भी लेकिन है, इजहार लेकिन निकाल होता, नहीं सकते। इजहार नहीं होता, सामने नहीं होता। वो जो बॉस निकाल का नहीं गुस्सा है वो अपने घर पे आके वो निकालते हाँ, हैं, वो बेगम पर निकलता है। या बेगम शौहर का गुस्सा बच्चों पे निकाल रही होती ऐसा ही है। होता है। तो ये जो गुस्सा है, देखिए कुरान करीम की एक आयत है, वलकाज़िमीन अल-गैज़ वलआफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, कज़म यानी यहाँ आता है तो रोक लेते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही नेकियां करने वालों को अपना महबूब बनाता है। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इख्तियार रखता हो अपने गुस्से को नाफिज करने का, यानी गुस्से का इजहार करे और गुस्से को नाफिज करे और लोगों को सदा दे और लोग कुछ ना कर सकें, इसके बावजूद वो अपने आप को रोक ले। एक हदीस में फरमाया मैं उसके लिए जन्नत के वस्त में महल का दामिन हूँ, और एक में फरमाया वो जिस हूर से चाहेगा अल्लाह उसके निकाह में दे क्या देगा। बात है, क्या आप बात ये है। देखिए कि रमज़ान अल मुबारक वो महीना है कि सलफ सालेहीन 6 महीना तो ये दुआएं करते थे कि अल्लाह रमज़ान हमें नसीब क्या फरमा दे। बात है। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में फरमाया था, जिन्हें आज रमज़ान में हम नहीं देख पा रहे हैं, वो रमज़ान में मौजूद नहीं है। नहीं है। तो खुशनसीब है वो मुसलमान जिन्हें रमज़ान मिला, लेकिन बदनसीब हो सकते हैं वो जो रमज़ान पाने के बावजूद भी उसको पा ना उसी तरह खाली हाथ रह जाएं। सलफ सालेहीन 6 महीने दुआ करते कि अल्लाह रमज़ान नसीब फरमा दे, और बाकी के 6 महीने दुआ करते कि अल्लाह जो रमज़ान तूने अता फरमाया वो ज़ाया होने से बचा ले। बेशक। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए, अल्लाह ताला ने उन्हें दुआ सिखा कर भेजा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिब्रील दुआ फरमा रहे हैं और नबी करीम जो मुस्तजाबुद्दावात हैं वो आमीन कह रहे हैं। जुमे का दिन है, मकाम मस्जिद नबवी का है और मिंबर की सीढ़ियों पे आप तशरीफ़ फरमा हैं। क्या बात है। और साहबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह आमीन आपके मामूल के मुताबिक तो नहीं था, आज क्या वाक़या हुआ है? आपने फरमाया कि जिब्रील ने 3 दुआएं की, और उनमें से एक दुआ जो कि असल में बद्दुआ है वो ये थी कि ए अल्लाह जिसे रमज़ान मिले और रमज़ान के बावजूद भी वो तक़वा हासिल न कर सके, अल्लाह से मुआफ़ी न मांग सके और अपनी मग़फ़िरत न करा सके, वो बर्बाद हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। हमारा दिल लरस जाएगा ये दुआ सुन के कि कहीं हम इन बदनसीब लोगों में शामिल ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। एक लाइव अच्छा कॉलर जी, है एक हमारे लाइव साथ। कॉलर है हमारे साथ, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी, बताइएगा कौन कहाँ से। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम, कौन कहाँ से बात कर जी, रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी राबिया मैम, मैं मिसेज हनीफ बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस हनीफ, पूछिए क्या पूछेंगी हमारे उलमाए कराम से। जी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही आप है। पूछिए उलमाए कराम से क्या पूछेंगे मिसेस हनीफ। मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि अगर बहन बहुत गरीब है और बाप ठीक का है, घर है, काम कर सकते लेकिन हैं उसके या नहीं? पाँच साल दो लाइट जो टीवी बंद कर दो, अपना आपस में टीवी की वॉइस और बंद। बहन हिस्सा मांगते हुए थोड़ा झेप रही है कि भाई नाराज ना हो जाए, लड़ेंगे। बहन के ऊपर बहन तकरीबन ज़कात का मुतालबा कर ठीक है। बाज़ औक़ात इंसानों के पास इल्म नहीं होता, उलमाए दिन के पास इल्म अच्छा, होता है, मेरे तो वो ख्याल में different callers हो ये गया कि जानने दो की बजाय कॉलर्स, समझा दिया 2 करें। खवातीन आ गई हैं। लेकिन वाह भाई, इनका क्वेश्चन आपका सवाल आपको समझ आया, बताइए। सवाल आपका समझ में आ गया, आपको जवाब ये मिल जाएगा। सवाल ये करना चाह रही हैं कि क्या भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता ठीक है। तो शरन ये बात समझ लीजिए कि जो आपके उसूल हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। अच्छा, इसी तरह आपका बेटा बेटी, उनकी औलाद, उन्हें भी ज़कात नहीं दे सकते। चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, उन्हें ज़कात नहीं दे सकते चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, लेकिन उनकी मदद की जाएगी, मदद उनके की जा साथ एहसान किया बट वो जाएगा। ज़कात में काउंट नहीं होगा। ज़कात जी, वो नहीं ज़कात में काउंट नहीं लेकिन होगा। आपके लेकिन भाई बहन, भाई बहन चचा मामू ताया, यानी इन्हें फैमिली ज़कात ट्री दी में जा ऊपर, सकती फैमिली ट्री में नीचे ज़कात Yes, नहीं होगी, yes. ऑन द साइड ज़कात बिल्कुल। हो जाएगी। क्लैरिटी के लिए ऐसा ही है। है। जी, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। वो भी नहीं दे सकते। वो तो ना करे, वो तो फिर ईद की शॉपिंग करवाएं, रमज़ान के लिए भी खर्ची दे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये हम गुस्से की बात कर रहे थे और ये तमाम मामलात पे, इस वक्त जो रोड्स पर हालत होती है और हम सब चूंकि अफ्तार के इर्द गिर्द जा रहे होते हैं,
ایک غصے کی کیفیت میں لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ گھر جلدی افطار پر پہنچ جائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ تھوڑی سی دیکھیے، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اس نے یہی سوال 3 مرتبہ بار بار دہرا کر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ہر مرتبہ عملاً اس بات کا اظہار کیا اور یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرنا. ایک حدیث میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ جب تم سے کوئی روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرے تو تم اس کو بہت واضح طور پر سکون کے ساتھ کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی بہت سی ایسی نفسانی خواہشات کے جو غصہ، تکبر، حسد، بغض، عداوت، کینہ، جب تک روزے کی حالت میں انہیں ہم دبانے کی کوشش نہیں کریں گے. اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ سب سے بڑا پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کی حالت میں غصے پر قابو پا لے. اچھا، سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے لیکن بہت چھوٹا سا ایک جواب علامہ صاحب آپ سے دو لوگوں سے پوچھ لوں گی. ایک کالر نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں روزانہ آب زمزم سے، لیکن آب زمزم کم ہے تو اگر ہم نارمل پانی میں ملا کر لیں تو کیا وہی پیورٹی آب زمزم ہی ہو جائے گا؟ ظاہر تبرک ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات پانی میں ملا دیں. دیکھیں وہ تو ملا سکتے ہیں، لیکن یہ جھگڑے کے بارے میں جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا صابک احد، جب کوئی تم سے رمضان میں جھگڑے فلیقل انی صائم، تو اگلا کہیں کہ میرا روزہ ہے، تو وہ میرا روزہ ہے کہہ کر جھگڑا ختم کرتے تھے، ہم میرا روزہ ہے کہہ کر جھگڑا شروع کرتے ہیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سارے کاموں کی بنیاد اور جڑ ماحصل اور خلاصہ نہ بتاؤں؟ پوچھا ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کیا زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے حصائد السنتہم، زبان کی تباہ کاریاں ہوگی. میاں بیوی نے صرف قبول کہا، اجنبی بیوی اپنی بیوی یعنی اجنبی عورت اپنی بیوی بن گئی، پھر زبان سے طلاق کے لفظ نکلے، 40 سال ساتھ رہنے والی بیوی وہ اجنبیہ بن گئی. اس سے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اسی سے کلمہ کفر کہاں دائرہ اسلام سے نکل گیا. تو رمضان میں ہم یہ عزم کر لیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں انشاءاللہ. اور بہت ہی بہترین اس سیگمنٹ کے اختتام پر آپ نے بات کہہ دی. آپ چاروں صاحبان کا بہت بہت شکریہ.